नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जोशीमठ में पल्ला जखोला मोटरमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 700 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिरी। हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। वाहन में 14 लोग बताए जा रहे हैं सवार। तो ये बड़ी खबर। और विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है हादसे को लेकर? कैसे ये हादसा हुआ और अपडेट क्या है? जी देखिए आयुषी, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है और करीब 700 मीटर गहरी खाई में टाटा सुमो गिरी है और 11 से ज्यादा लोगों की मरने की अभी तक की सूचना आ रही है। और इस टाटा सुमो में करीब 16 लोग सवार थे। मौके पर अभी फिलहाल SDRF, स्थानीय पुलिस बल और उसके अलावा DM SSP मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि करीब 700 मीटर ऐसी जो सड़क मार्ग से गहरी खाई है जिसमें टाटा सुमो समा गई है। करीब चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनोद तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए, एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में पूर्व CM और सरकार आमने सामने हो गए हैं। पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से नाराज। उत्तराखंड सरकार के फैसले से आहत है त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधायक उमेश कुमार को राहत देने से नाराज है त्रिवेंद्र रावत। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वापस ली थी SLP और सरकार के फैसले से नाराज त्रिवेंद्र ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। त्रिवेंद्र जल्द ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी त्रिवेंद्र सिंह रावत मिल सकते हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि धामी सरकार ने विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज हुआ राजद्रोह का केस वापस ले लिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को प्रदेश सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है। धामी सरकार ने उमेश कुमार पर दर्ज किया गया राजद्रोह के केस को वापस ले लिया। फाइल की थी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार था। एक SLP सरकार वर्सेस उमेश कुमार थी और एक SLP हरिंदर सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार थी। सरकार मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती। ये सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में मौजूद होकर एफिडेविट देकर कहा है। सरकार मेरे खिलाफ राजद्रोह नहीं चलाना चाहती तो उससे CBI का लेना देना नहीं है कि कोई CBI होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। CBI का निर्णय जो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार की पिटीशन है, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मेरे खिलाफ जो फाइल की थी, उस पर निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय लेगा कि CBI चलनी चाहिए नहीं चलनी। धामी सरकार निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में राज्य सरकार ने SLP वापस लेने का एफिडेविट दाखिल किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजद्रोह के मुकदमे को कंटिन्यू करने के लिए जो SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, यानी जो काम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, उसको धामी सरकार ने वापस ले लिया। और धामी सरकार के वो विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वकीलों द्वारा जैसे ही हलफनामा दाखिल किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूचाल आ गया। धामी सरकार ने त्रिवेंद्र सरकार के समय का एक और फैसला पलट दिया है और इसीलिए त्रिवेंद्र रावत के लिए ये बड़ा झटका है। उसी समय जो CBI जांच के आदेश दिए गए थे उस पर भी स्टे है और इस SLP के विड्रॉल करने से वो CBI वाला मामला भी इसके दायरे में आता है कि नहीं, ये तो एक कानूनी पेचीदगी वाला सवाल है। त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, मगर धामी सरकार ने इस मामले की पैरवी करने के मूड में नहीं है। उत्तराखंड भाजपा में चल रही अंदरूनी लड़ाई अब कानूनी पेचीदगियों में फंस गई है और एक पुराने मामले में धामी सरकार द्वारा SLP विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू करने के बाद ये लड़ाई और तेज होने के आसार हो गए हैं। मामला 2020 का है, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और उस समय पत्रकार उमेश शर्मा ने जब उनके खिलाफ एक खबर झारखंड से रिलेटेड चलाई थी पैसे के लेन देन की, तो उमेश कुमार के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजद्रोह का मुकदमा कायम किया था। धामी सरकार ने फैसला तो ले लिया, मगर सवाल ये है कि इससे भाजपा के अंदर हो रही खींचतान कैसे कम होगी। तो अब एक मैसेज ये गया है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ये एक माहौल तैयार हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जो व्यक्ति था उस सरकार ने उसका साथ दिया, उसके लिए ये SLP विड्रॉ की और अपने पूर्व मुख्यमंत्री का साथ छोड़ दिया। तो ये एक नई तरह का मैसेज गया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की राजनीति का ऊँट आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक उमेश कुमार को राहत देने पर एक महिला नाराज हो गई है। पुलिस हिरासत में आत्मदाह की चेतावनी देने वाली महिला ने दी थी आत्मदाह की चेतावनी। उमेश पर सरकार अब राजद्रोह का केस नहीं चलाएगी और इसी से नाराज होकर एक महिला ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी और आज ये कोशिश भी की गई। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देखिए, जो पुलिसकर्मी है इस महिला को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ये फैसला आया उससे ये महिला नाराज नजर आई और आत्मदाह की चेतावनी देने वाली महिला को फिलहाल पुलिस से हिरासत में लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो चंपावत दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी अनोखे अंदाज में नजर आए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आयुर्वेद पद्धति में मिट्टी का लेप लगाया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शारदा घाट जाकर पूजा अर्चना भी की। इस वीडियो को देखकर आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शायद ही पहचान पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखिए कैसे अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया है। बहुत गौर करने पर पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ लोगों के बीच बैठे हैं। ये तस्वीरें सीएम धामी के चंपावत दौरे की हैं। टनकपुर के नवयुग ग्राम में कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने इसी तरह से मिट्टी का लेप लगाया। इस तरह से मिट्टी का लेप लगाना प्राकृतिक चिकित्सा का एक तरीका है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद बताया जाता है। ये क्या है, अंदर से चीजों को खींचती है। आप देखिए, हमारे पहले से ही अगर हम देखते थे तो प्रारंभ काल से ही जो मिट्टी है उसको हम कहीं कटे पे जले पे उसमें लगा देते थे। तो मिट्टी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। सीएम धामी टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाकर लोगों की मुश्किलें जानी। तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है और जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। इसके बाद सीएम धामी शारदा घाट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने शारदा नदी के जल में दूध प्रवाहित किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने शारदा की पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से लगी नेपाल सीमा पर शारदा घाट का निरीक्षण भी किया। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम मोदी की हल्द्वानी के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा हुई। योजनाओं में हो रही देरी पर सीएम धामी ने नाराजगी भी जताई। 2000 से बढ़कर ये 2200 करोड़ रुपया हो गया है और इस पर जल्दी से जल्दी यहाँ काम हो, इसकी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे बस अड्डे अच्छे हों, सीवर लाइनें अच्छी बने, सड़कें अच्छी बने, स्ट्रीट अच्छी बने और जितने भी शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है। तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाया जाए। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायक का कहना है कि उन्हें सीएम के कार्यक्रम और बैठकों की जानकारी नहीं दी जाती है। इसके साथ ही बैठक में जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए जगह तक नहीं थी और इसी को लेकर सुमित हृदयेश ने सर्किट हाउस के गेट के बाहर धरना दिया। इधर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह 21 नवंबर को सचिवालय कूच करने जा रहे हैं, मगर उनके साथ संगठन के बाकी नेताओं की मौजूदगी नहीं है, जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस नेताओं के बीच ही कोई बड़ी जंग चल रही है। उत्तराखंड के आम जन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 21 नवंबर को जो हम कूच करने जा रहे हैं उसमें अपनी सहभागिता निभाने का काम। जैसे आसार थे ठीक वैसा ही लग रहा है। प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। प्रीतम सिंह की तरफ से जारी किए गए इस पोस्टर को गौर से देखिए, जिसमें कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान साफ नजर आ रही है। इस पोस्टर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन के नेताओं के फोटो लगे हैं, मगर इसमें कहीं पर भी उत्तराखंड कांग्रेस संगठन से जुड़े किसी नेता का कोई फोटो नहीं है। पोस्टर में सबसे ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के फोटो हैं,
मगर पोस्टर में उत्तराखंड कांग्रेस संगठन से जुड़े किसी भी नेता का कोई जिक्र नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच का ऐलान करके पार्टी संगठन के तमाम नेताओं को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि प्रीतम सिंह ने कूच की जानकारी संगठन के नेताओं को नहीं दी और ना ही संगठन के नेताओं को निमंत्रण दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो गया है कि प्रीतम सिंह ने कूच के लिए जो एक पोस्टर छपवाया है उसमें ना तो बड़े नेताओं के नाम है और ना ही उसमें फोटो हैं। इस बात को लेकर भी जो संगठन है वो टेंशन में है कि आखिरकार प्रीतम सिंह चाहते क्या हैं। इस पोस्टर को भी देखिए, इसमें प्रीतम सिंह का फोटो लगा है जिसमें 21 नवंबर के कार्यक्रम का जिक्र है। इस पोस्टर में भी कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के फोटो हैं, मगर कहीं पर भी उत्तराखंड कांग्रेस संगठन के नेताओं का कोई भी फोटो नहीं है, न ही किसी नेता के नाम का जिक्र है। क्यों चित्र नहीं है, किस लिए चित्र नहीं है, मैं समझता हूँ अगर इसका ये सवाल प्रीतम सिंह जी से पूछा जाए तो वो उचित रहेगा, क्योंकि उसका जवाब वही दे सकते हैं कि क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है। हमने तो बहुत पहले जो भी बात कहनी थी वो स्पष्ट रूप से कह दी है। प्रीतम सिंह चक्राता से विधायक हैं। वे कांग्रेस संगठन के अंदर कई जरूरी पदों पर रह चुके हैं, मगर प्रीतम सिंह पार्टी संगठन से हटकर 21 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान कर चुके हैं। मैं उत्तराखंड के आमजन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 21 नवंबर को जो हम कूच करने जा रहे हैं उसमें अपनी सहभागिता निभाने का काम। अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस संगठन के अंदर नेताओं में एक राय नहीं है? पार्टी अध्यक्ष करण माहरा और प्रीतम सिंह के बीच तल्खी की बात वैसे किसी से छिपी नहीं है। करण माहरा ने पिछले दिनों आरोप लगाया कि प्रीतम सिंह पार्टी संगठन के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखते हैं। एबीपी गंगा के लिए पंकज राणा की रिपोर्ट। अब ये देखना होगा कि प्रीतम सिंह जो एक कूच कर रहे हैं 21 नवंबर को, उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटा पाते हैं और उसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि जो प्रीतम सिंह का ये कूच है वो संगठन के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर था। देहरादून से मैं लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। पुनर्वास और विस्थापन की मांग को लेकर टिहरी में ग्रामीण 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों के समर्थन में अब प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी पहुंचे। विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि ग्रामीणों की मांगे जायज हैं और इसीलिए सरकार और टीएचडीसी को इस बारे में सोचना चाहिए। देश हित के लिए और देश की प्रगति के लिए टिहरी बांध आज पूरे देश को रोशन कर रहा है। इन विस्थापितों की क्या खता है कि इतने लंबे वर्षों से ये लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतनी माता बहनें इतनी सर्दी में यहाँ बैठी है, को सुना जाए। और मेरा तो कहना है कि इनको जो आपने जमीन के बदले नगद प्रतिकर दिया, इनको भी विस्थापित मानते हुए 74.75 लाख रुपए जो नगद प्रतिकर दिया जा रहा वो भी दिया जाए। हेमकुंड साहिब में पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ हो गया है, जिसके बाद हेमकुंड साहिब और उसके आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए थे और तभी से हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है, मगर आज मौसम साफ हुआ है और चटक धूप खिली हुई है। हालांकि हेमकुंड साहिब में अभी भी पारा शून्य से नीचे बना हुआ है। सरोवर का पानी भी सुबह और शाम के समय जम जाता है। बढ़ती आगे, अल्मोड़ा में 19 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा है, जिसकी तैयारियां चल रही है। हवलबाग ब्लॉक में सीएम धामी आजीविका महोत्सव मल महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता दें, नेपाल में चुनाव के मद्देनजर नेपाल बॉर्डर सील, 72 घंटे के लिए बॉर्डर पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। पिथौरागढ़ और चंपावत से लगते नेपाल बॉर्डर को बंद किया गया है। 20 नवंबर की रात 12 बजे तक ये बॉर्डर बंद रहेगा। 72 घंटे के लिए बॉर्डर पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है और 20 नवंबर की रात 12 बजे तक जो ये बॉर्डर है ये बंद रहेगा। पिथौरागढ़ और चंपावत से लगता ये बॉर्डर 20 नवंबर तक बंद रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने खानपुर विधायक उमेश कुमार से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने कहा कि उमेश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कोई दूसरा विधायक ऐसे मुद्दे नहीं उठा रहा है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में किसान की हालत ठीक नहीं।
इधर रुड़की सिविल अस्पताल में पिछले साल करोड़ों की लागत से 12 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार किया गया था, मगर 1 साल बाद भी आईसीयू वार्ड सुचारू नहीं हो पाया है, जिस पर ताला लगा हुआ है। आईसीयू में डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की कमी के चलते इसे शुरू नहीं किया जा सका है। भर्ती करने की प्रक्रिया में हैं स्टाफ नर्सेज की, और हमें उम्मीद है कि जल्दी स्टाफ नर्सेज हमें मिल जाएंगी, और जैसे मिलेगी हम तुरंत इसको चालू कर देंगे, जिससे कि जनता को बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर आईसीयू का मिल जाएगा। सरकार तो पिछले 2 साल से लगातार स्टाफ नर्सेज की भर्ती की प्रक्रिया में लगी हुई है, लेकिन बार बार कभी कोर्ट के आदेश, ये लोग कोर्ट चले जाते हैं, या कभी कोई हर आदमी अपना भला देखता है, तो जो भर्ती होने की प्रक्रिया थी वो काफ़ी डिले हो गई है। और इसमें सरकार की तरफ से नहीं हुई है, कैंडिडेट्स ही हर कैंडिडेट अपने हिसाब से पॉलिसी को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है। द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। 21 नवंबर को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह डोली शीतकाल के लिए गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ पहुंचेगी, जिसके बाद भगवान मद्महेश्वर शीतकालीन गद्दी स्थल में ही विराजमान हो जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा के दौरान आज मां लक्ष्मी को निमंत्रण दिया गया। कल दोपहर 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।